मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में बसी एक ऐसी धरती जहां प्रकृति की सुंदरता अपने पूरे जीवंत रूप में दिखाई पड़ती है। यहाँ के जंगलों की हरियाली, इतिहास की कहानियां, आदिवासी संस्कृति और वन्य जीव जंतुओं की अलग दुनिया एक साथ मिलकर अद्भुत वातावरण पेश करती है। यह केवल एक जिला नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र है जहाँ संस्कृति, प्रकृति और आधुनिक विकास का अनोखा संगम देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यह है उमरिया जिला जो मध्य प्रदेश राज्य के पूर्वी हिस्से में विंध्य पर्वतमाला के घने जंगलों से घिरा है और यह शहडोल संभाग का एक प्रमुख जिला भी माना जाता है। कुल 4548 वर्ग किलोमीटर के एक विस्तृत भूभाग पर फैला उमरिया अपने विशाल वन क्षेत्र, खनिज संपदा तथा प्राकृतिक संसाधनों से भी भरा पड़ा एक समृद्ध जिला है जहाँ कोयले के बड़े बड़े भंडार पाए जाते हैं तथा खनन उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में यहाँ विकास की गति काफी तेज हुई है, जिसके कारण यहाँ पर पक्की सड़कें, शिक्षण संस्थान, स्वास्थ्य सेवाएं और सरकारी योजनाओं जैसी बुनियादी चीजों में काफी बदलाव भी देखने को मिला है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो उमरिया जिले का इतिहास भी काफी समृद्ध और गौरवशाली रहा है। यह क्षेत्र प्राचीन समय में विभिन्न राजवंशों और आदिवासी शासकों के अधीन रह चुका है, जिन्होंने यहाँ कई सारे किलों, मंदिरों तथा जलाशयों की नींव भी रखी है। कालांतर में यहाँ पर कलचुरी और बघेल शासकों का शासन हुआ करता था। साथ ही मुगल बादशाह अकबर ने भी अपना बचपन यहीं के बांधवगढ़ में ही बिताया था। यह इलाका घने जंगलों और बाघों के कारण हमेशा से राजाओं तथा राजकुमारों के पसंदीदा जगहों में से एक रहा है। साथ ही यहाँ के पहाड़ी की चोटी पर स्थित बांधवगढ़ का किला हजारों वर्षों से अटूट खड़ा होने के कारण यह न केवल ऐतिहासिक बल्कि प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी काफी खास माना जाता है। भारत की आजादी के बाद उमरिया जिला शहडोल जिले का ही एक प्रमुख हिस्सा हुआ करता था। इसे 1998 में अलग कर एक नया और नवगठित जिला नियुक्त किया गया था। वहीं अभी के मौजूदा दौर में इस जिले का प्रशासनिक मुख्यालय भी उमरिया जिले में ही स्थित है। इसके उत्तर में सतना जिला, पश्चिम में कटनी, दक्षिण पश्चिम में जबलपुर, दक्षिण में डिंडोरी, दक्षिण पूर्व में अनूपपुर और पूर्व में इसकी सीमाएं शहडोल जिले से मिलती है। वहीं बात करें यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की तो अभी के मौजूदा समय में इस जिले की कुल आबादी करीब 9 लाख के आसपास है, जो इसे मध्य प्रदेश राज्य का तीसरा सबसे कम आबादी वाला जिला भी बनाता है। इस जिले का लिंगानुपात 1000 पुरुषों पर 953 महिलाएं तथा साक्षरता दर लगभग 67.34% के आसपास बतलाई जाती है। वहीं इसकी असली पहचान यहाँ के आदिवासी लोगों और इसकी संस्कृति में बसती है, जहाँ मुख्य रूप से गोंड, बैगा और कोल जनजाति के लोग निवास करते हैं और इसकी जीवन शैली प्रकृति की गहराई से जुड़ी है। यहाँ के लोग पारंपरिक खेती तथा जंगलों से प्राप्त वन उपज पर निर्भर रहते हैं। वहीं खान पान की बात करें तो ग्रामीण इलाकों के लोग कोदो कुटकी, मक्का से बने व्यंजन तथा वन से प्राप्त ताजे फलों को खाने में सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। वहीं चावल से बने पेय पदार्थ और महुआ से बने व्यंजन भी यहाँ के पारंपरिक आदिवासी भोजन की एक विशेष पहचान मानी जाती है। उमरिया जिला प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ के घने जंगल, पहाड़ियाँ और नदियाँ इसे अद्भुत सुंदरता प्रदान करती है। साथ ही मानसून के समय यह पूरा क्षेत्र हरियाली की चादर ओढ़ लेता है। उमरिया जिले के पर्यटन स्थलों की बात करें तो इस लिस्ट में नंबर 1 पर आता है यहाँ का बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, जो भारत के सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है और यहाँ दुनिया भर से पर्यटक बाघों को देखने तथा टाइगर सफारी का लुत्फ उठाने आते हैं। करीब 1500 वर्ग किलोमीटर में फैले इस राष्ट्रीय अभ्यारण्य में आपको बाघों सहित सैकड़ों वन्य जीव जंतुओं की प्रजातियां देखने को मिलेंगी। साथ ही यहाँ के घने साल के जंगल, ऊंची पहाड़ियां, झरने तथा सूर्योदय तथा सूर्यास्त का नजारा भी मानो किसी पोस्टकार्ड सा दिखाई प्रतीत होता है। नंबर 2 पर आता है यहाँ का बांधवगढ़ किला, जो पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और यह केवल ऐतिहासिक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को लंका विजय के पश्चात इसे उपहार स्वरूप दिया था, जिसके कारण उस समय इसे बांधवधीश के नाम से भी जाना जाता था। अभी के मौजूदा दौर में इस किले के अंदर कई सारे प्राचीन गुफाएं, मंदिर और जलाशय मौजूद है। साथ ही इस किले का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण यहाँ का शेष सैया है, जहाँ भगवान विष्णु शयन मुद्रा में विराजमान है। इन सब के अलावा भी उमरिया जिले में आप यहाँ के जोहिला वाटरफॉल, चांदिया खास, पनपता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और यहाँ के प्राचीन गुफाओं को भी एक्सप्लोर करने जा सकते हैं। अंत में उमरिया जिले के आवागमन की बात करें तो पता चलेगा कि यह जिला सड़क और रेल दोनों साधनों से अच्छी तरह से जुड़ा है। इस जिले का उमरिया रेलवे स्टेशन कटनी बिलासपुर सेक्शन का एक प्रमुख रेलवे जंक्शन है, जहाँ से प्रत्येक दिन कई सारी ट्रेनें गुजरती है। वहीं सड़क मार्गों की सुविधा के लिए इस जिले से होकर नेशनल हाईवे संख्या 43 की सड़कें और कई सारी राज्य राजमार्ग की सड़कें भी इसे एक बेटर रोड सर्विस प्रोवाइड करती है, जहाँ तक बड़े बड़े शहरों से भी आसानी से पहुँचा जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी उमरिया जिले की एक संक्षिप्त जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ट्रैवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।